गाइस वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मेडिसिन दोस्त और मैं आपका होस्ट डॉक्टर आरपी। आज के टॉपिक में जैसा कि आप देख रहे हैं हम लोग अब धीरे धीरे ठंडी में प्रवेश कर रहे हैं। तो बॉडी में मौसम के अनुसार बहुत सारे फिजियोलॉजिकल चेंजेस आते हैं और जो कि एक नेचुरल वे है जो कि बॉडी अपने आप को अडॉप्ट करती है इस कंडीशन में। जैसा कि आप देख सकते हैं कि कई लोगों को ऐसे कंडीशंस में सर्दी जुकाम, नाक बहना, सर में दर्द, थकान, जोड़ों में दर्द होना, बुखार होना, ये सब चीज़ें अमूमन देखने को मिलती हैं। तो ऐसे ही आज का जो टॉपिक है वो ऐसे कंडीशंस में हमें कौन सी मेडिसिन लेनी चाहिए या लोग लेते हैं और उसका क्या रिजल्ट होता है और उसका क्या यूज़ होता है उस बारे में हम डिस्कस करेंगे। और वह दवा किस तरीके से बॉडी में जाके एक्ट करती है, क्या असर करती है, क्या मैकेनिज्म ऑफ एक्शन होता है, उस पे आज हम आपको वीडियो पे डिटेल देंगे। तो आज का टॉपिक है जैसा कि आप देख रहे हैं स्क्रीन शो पे हम आपको शो कर सकते हैं, सिप्ला कंपनी की ब्रांडेड कंपनी की दवा है। इसका नाम है चेस्ट एंड कोल्ड और इसका एमआरपी 43 है। जैसा कि इसमें आप देखेंगे 3 प्रकार के सॉल्ट्स आपको मिलेंगे। सबसे पहले मिलेगा आपको सिट्रजिन, दूसरा मिलेगा फेनेफ्रिल हाइड्रोक्लोराइड और तीसरा मिलेगा पैरासीटामोल। ओके, तो बारी बारी हम इस पर डिस्कस करेंगे कि इन तीनों का हमारे बॉडी में क्या क्या असर देखने को मिलता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले हम बात करेंगे सिट्रजिन का। सिट्रजिन का हमारे बॉडी में क्या यूज होता है। वैसे अगर हम नॉर्मली भाषा में, आम भाषा में कहें तो सिट्रजिन आपके बॉडी में एलर्जी जो होता है उसके लिए यूज होता है। एलर्जी आपको खुजली भी हो सकती है, उसमें भी यूज हो सकता है। आपको नाक बह रहा है, उसमें भी हो सकता है। आंख में से पानी आ रही है, उसको भी हो सकता है। और बॉडी में कहीं भी ईचिंग हो रही है, गले में खराश हो रही है, गले में खिचखिच हो रही है, तब भी आप सिट्रजिन का यूज कर सकते हैं। और इसी तरीके से आप फेनेफ्रिल हाइड्रोक्लोराइड का देखेंगे यूज। तो फेनेफ्रिल हाइड्रोक्लोराइड ये बेसिकली आपके नेसल कंजेशन में काम करता है। नाक जाम रहता है, सांस लेने में पेशेंट को दिक्कत होती है, उसमें यह दवा काम करती है। और हवा का आना जाना, म्यूकस का बाहर निकलना, इस काम को इजी वे में फेनेफ्रिल क्लोराइड करती है। तो चलिए अब थर्ड इसका मेडिसिन के बारे में समझें, पैरासिटामोल। पैरासिटामोल ये अपने आप में एक ऐसी दवा है जो कॉक्स इनहिबिटर है, यानी कि ये बुखार को कम करता है और आपके दर्द को कम करता है। कहीं कहीं किसी पेशेंट्स को जोड़ में दर्द है, उसमें भी इस दवा का अच्छा यूज देखने को मिलता है। तो ये तो इसके यूजेस के बारे में हो गए कि आप चेस्ट एंड कोल्ड किस प्रकार से यूज कर सकते हैं या किस बीमारी में इसका यूज होता है। आप अगर इस मेडिसिन को ले रहे हैं तो क्या ये दवा किस प्रकार का है, क्या यूज है इसका, ये आप अभी आप वीडियो में आप समझे कि इसका किस तरीके से हम यूज कर सकते हैं। बहरहाल मैं अपने हर वीडियो में आपको कहता हूं कि आपको कभी भी दवा अपने आप से नहीं लेना है। डू नॉट सेल्फ मेडिकेट, ये मेरा एक कैंपेन है। आप दवा के बारे में पूरी जानकारी लें और अपने दवा से आपको साइड इफेक्ट हो रहा है या गुड यूज हो रहा है इसके आप समझें, इसके लिए मेरा वीडियो आपको दिया जाता है। तो चलिए और डीपली इसमें हम चलते हैं, बात करेंगे अब इसके मोड ऑफ एक्शन के बारे में, बारी बारी तीनों सॉल्ट के बारे में, सिट्रजिन, फेनेफ्रिन हाइड्रोक्लोराइड और पैरासीटामोल के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं मोड ऑफ एक्शन सिट्रजिन के बारे में। तो जैसा कि आप समझ चुके हैं सिट्रजिन हमारे किस यूज में आता है, बॉडी में ये किस तरीके से काम करता है, इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या होता है, इस बारे में अगर हम देखें, सिट्रजिन जो है सेलेक्टिव H1 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट है। ओके, जैसा कि ये एक सेलेक्टिव ड्रग है, H1 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट है, इट मींस ये है कि ये आपके हिस्टामिन को ब्लॉक करता है। बॉडी में हिस्टामिन अगर बढ़ जाती है तो आपको स्नीजिंग आएगी, रनी नोज हो जाएगा, आंख में पानी आ जाएगा। यानी कि आप बेसिकली आप कहते हैं कि देखे होंगे कई पेशेंट को कहते हैं भैया स्नोफीलिया हो गया। स्नोफीलिया हो गया इट मींस क्या होता है, उसके जो हिस्टामिन बॉडी के अंदर जो होते हैं केमिकल्स वो बढ़ जाते हैं। ठीक है, तो उस कंडीशन में हम सिट्रजिन अवेलेबल कराते हैं या सिट्रजिन और भी बहुत सारे इसके सब्सटीट्यूट्स हैं वो देते हैं, उस बारे में हम बाद में वीडियो करेंगे। आज का डेट जैसे अभी अभी आप आज जो हम समझ रहे हैं सिट्रजिन के बारे में, तो सिट्रजिन जो है एक हिस्टामिन ब्लॉकर होता है। ये क्या करता है, बॉडी में जाके हिस्टामिन नामक केमिकल को ब्लॉक कर देता है, जिसकी वजह से आपको नाक बहना, छींक आना, खुजली होना, आंख में से पानी आना इत्यादि वगैरह, एलर्जी वगैरह होना बंद हो जाते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से सर्दी में सिट्रजिन हमें लाभ करता है।
बात करें अगर फेनेफिल हाइड्रोक्लोराइड की, तो ये अपने आप एक अल्फा 1 डिनर्जिक एगोनिस्ट है, जो कि आपके नेसल कंजेशन को रिलीज करता है वैसोकंस्ट्रिक्शन करके, और नेशल डीकंजेशन को सही करता है। कैसे करता है? एक्चुअली में ये क्या करता है कि आपके जो नेसल के ब्लड वेसल्स हैं उसमें कॉन्स्ट्रिक्शन यानी कि वैसोकंस्ट्रिक्शन जो प्रेशर होता है उसको कॉन्ट्रैक्ट और रिलीज करने में मदद करता है, जिसकी वजह से जो कफ है नोज के थ्रू आपको बाहर निकल जाता है और ब्लड सर्कुलेशन वहां पे प्रॉपरली हो पाता है। इस वजह से आपको जो साइनस वाला जो प्रॉब्लम होता है उसमें भी आपको काफी रिलीज मिलता है। कई आई ड्रॉप्स में फेनेफ्रिल हाइड्रोक्लोराइड का भी यूज किया जाता है, क्योंकि आंख के थ्रू वो नाक में भी जाकर रिलीव करता है। कई लोगों को आप देखे होंगे जो प्रोडक्ट आते हैं आजकल की ऑट्रेविन वगैरह आ रहे हैं, नेसल कंजेशन में जो उसको डाला जाता है उसमें उसको यूज किया जाता है, क्योंकि वो जो नाक का जो आपका जाम हुआ रहता है उसमें अल्फा 1 डिनर्जिक एगोनिस्ट जो होता है उसको ये स्टिमुलेट कर देता है, यानी कि बढ़ा देता है। एगोनिस्ट के बढ़ने से ये जो आपका ब्लड सर्कुलेशन है नेसल कंजेशन के अंदर वो बढ़ जाता है और वेसोकंस्ट्रिक्शन बढ़ जाता है, रिलीज बढ़ जाता है, जिसकी वजह से नाक जो है अच्छी तरीके से सांस ले पाती है और कंजेशन हट जाता है। तो ये था फेनेफ्रिल हाइड्रोक्लोराइड का मोड ऑफ एक्शन। बात करेंगे अगर पैरासीटामोल की, तो पैरासीटामोल आपका एक प्रकार का कॉक्स इनहिबिटर होता है। कॉक्स इनहिबिटर के बारे में हमने आपके पिछले वीडियो में आपको एक बार मैंने आपको बताया है, उसमें आप जाके डिटेल में देख सकते हैं। बेसिकली आप ऐसा समझिए कि पैरासीटामोल जो होता है वो कॉक्स इनहिबिटर होता है, जो कि एक एंजाइम प्रोड्यूस करता है ब्रेन, जिसकी वजह से प्रोस्टाग्लैंडिन जो है प्रोडक्शन, जो प्रोस्टाग्लैंडिन हार्मोन होता है उसका प्रोडक्शन बढ़ जाता है। प्रोडक्शन जब प्रोस्टाग्लैंडिन का हार्मोन का बढ़ जाता है तो उसकी वजह से आपकी बॉडी में पेन, फीवर और जॉइंट्स पेन जो है इंक्रीज हो जाता है। तो पैरासीटामोल क्या करता है कि ये जो कॉक्स इनहिबिटर है, अरे कॉक्स एंजाइम है, इसको इनहिबिट कर देता है, जिस वजह से प्रोस्टाग्लैंडिन का बनना, प्रोडक्शन होना कम हो जाता है। रिजल्ट, फीवर आपका कम हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है, और जॉइंट्स पेन्स कम हो जाते हैं, और दर्द से भी आराम मिलता है। तो इस वजह से इस तरीके से चेस्ट एंड कोल्ड आपको सर्दी में, खांसी में, बुखार में, तीनों में काम करता है। तो इस तरीके से ये मेडिसिन अब तक का सबसे बेस्ट मेडिसिन देखा गया है, और इसका बहुत ही बढ़िया इस्तेमाल होता है सर्दी में, और इससे आपको बहुत रिलीफ मिलेगा। आप कभी भी इस मेडिसिन का यूज करें तो अपने नजदीकी फार्मासिस्ट या फिर डॉक्टर से सलाह लेके करें। तो आज का वीडियो बस इतना ही था। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीक में नए प्रोडक्ट के साथ। जय हिंद।